हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, सबसे पहले हम सर्कल करेंगे। सर्कल मैंने करा दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज से हम स्टार्ट कर देंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे पैराबोला, फिर उसके बाद हाइपरबोला, फिर हम इलिप्स करेंगे, फिर रेक्टेंगल और हाइपरबोला करेंगे। कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। जो आपका पैराबोला है या कोनिक सेक्शन है, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कौन से में से पूछा जाएगा। इसलिए हमें 4 या 5 टाइप के पैराबोला होते हैं, सॉरी कोनिक सेक्शन में जो पार्ट है वो हमें करने होंगे। ओके, अभी तक मैं आपको 55+ क्लासेस दे चुकी हूँ। आई होप आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, जैसे कि चंडीगढ़, एस्टेट, यूपी टेट और DSSS, इनमें ये हेल्पफुल रहेंगी। एक तरीके से मैं पूरा ही सिलेबस लेके चल रही हूँ। आप बताओ, फ्री में 55+ क्लास हो चुकी है और यहाँ पे जो क्लास है वो आपकी शायद 70+ तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, अभी आपके जो टॉपिक है वो काफ़ी बचे हुए हैं, तो आप ये समझ लो 70 क्लास तो आपकी हो ही जाएगी। यहाँ पे कम से कम तो 70 तो आ ही जाएगी। ओके, तो काफ़ी अच्छा है फ्री में। अगर आप कहीं से तैयारी करना चाहते हो, अगर आपको समझ आता है, तो आप मेरे चैनल से भी कर सकते हो। अब देखो, हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में आता है हमारे यहाँ पे पैराबोला। पैराबोला में सबसे पहले हम याद रखेंगे कोनिक। कोनिक को हम सर्कल से कंपेयर करेंगे। कोनिक और जो सर्कल की जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे यहाँ पे, ax² प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसकी थी हमारी जनरल फॉर्म? ये हमारी जनरल फॉर्म थी सर्कल की। अगर इसको आप कंपेयर करोगे कोनिक से, तो कोनिक में आपने ये सारी चीज़ें सेम देखी होगी, सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हुई है, 2hxy, और आपको सारी चीज़ें सेम दिखेगी। ओके, तो आपको कोनिक की जो इक्वेशन है वो याद रखनी है, और ये कई बार पूछ भी ली जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो डेल की जो इक्वेशन है वो आपने यहाँ पे देखी होगी। अब जो हमारे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला बनते हैं वो डेल की इक्वेशन से बनते हैं। देखो, इफ अगर डेल नॉट इक्वल टू अगर 0 आता है, तो हमारे यहाँ पे आपने नीचे देखा होगा पैराबोला बनेगा, सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, ऐसे। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारे यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बनती। बट आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे जिसमें नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, फोकस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इफ़ जो डेल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो एच है, एच क्या है यहाँ पे, ये वाला जो एच है, ये एच अगर इक्वल टू किसके आता है, 0 के, तो इसका मतलब ए और बी हमारा इक्वल है। जो यहाँ पे ए और बी है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा। ये कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ जो h² है वो इक्वल किसके आ जाए, ए बी के। किसके आ रहा है, ए बी के, तो हमारा पैराबोला बनेगा, जो कि आज हम करने वाले हैं, पैराबोला। ओके, इफ़ h² इज लेस देन है ए बी से, मतलब h² कम आए ए बी से, तो वो हमारा इलिप्स बनेगा, और h² ग्रेटर आए ए बी से, वो हमारा हाइपरबोला बनेगा। इसके बाद एक और है, इफ़ h² अगर ग्रेटर देन है ए बी से और ए और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। देखो, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे तो जो h² है वो ग्रेटर देन ए बी है, और ए और बी यहाँ पे क्या है, इक्वल होंगे, और ये क्या बनेगा आपका, हाइपरबोला। और यहाँ पे अगर नॉट इक्वल आता है तो ये हमारा रेगुलर हाइपरबोला बनेगा। ओके, ये 5 कंडीशंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप 4 भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। बाई लक आपका ख़राब हो तो हो सकता है वो 5वीं कंडीशन भी आपको दे दे, इसलिए ये 5 ही कंडीशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पैराबोला की डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 4 इक्वेशंस दे देता है, इक्वेशन नहीं सॉरी डेफिनेशन दे देगा, और उसमें से कुछ ना कुछ मिस करके दे देगा कोई ना कोई पॉइंट, और पूछता है कि पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला क्या होता है, locus of a point whose distance from the fixed point and the fixed line is always same। लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, जो फिक्स पॉइंट है और जो फिक्स लाइन है वो ऑलवेज क्या होती है, हमारी सेम होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पैराबोला होता है ये 4 टाइप का बनता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा पैराबोला एक्सिस होती है, ये यहाँ पे फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिस होती है, और जो एक्सिस होती है वो हमारी यहाँ पे ऐसे बन जाती है। ओके, नेक्स्ट में मैं आगे आपको और बता दूंगी।
अब देखो नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे इसेंसिटिटी। बोलने में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप इसको ई से भी याद कर सकते हो। जो हमारे पैराबोला में जो इसेंसिटी होती है वो हमारी होती है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन अपॉन में। अपॉन क्या है हमारी, आपको ये चीज़ें तो बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आगे पढ़ोगे हाइपरबोला, इलिप्स, उसमें लेस देन ग्रेटर देन वो आपकी चीज़ें चलती जाएगी। तो ये आप याद रख लेना, चाहे आप फॉर्मूला याद रखो या मत रखो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है जो पैराबोला की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, आपको ये चीज़ें पता भी होगी। सबसे पहले आता है हमारा राइट पैराबोला आता है, फिर हमारा लेफ्ट, फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड। मैं आपको चारों ही चीज़ें बना के दिखा देती हूँ, छोटे छोटे बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं राइट पैराबोला। यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा हो गया राइट पैराबोला, ठीक है। एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारी वाई है और ये हमारी वाई डैश है। यहाँ पे फोकस होता है, क्या होता है, फोकस होता है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ओके। यहाँ से यहाँ पर भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कभी कभी हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेके उसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फोकस में जो पॉइंट होते हैं वो हमारे ए और 0 होते हैं। ये आप जैसे जैसे आगे करोगे ना, तो मैंने एक क्या बोलते हैं डायग्राम बना रखा है, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आप ये देख लीजिए राइट पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4ax। ये हमारा किसका है, राइट हैंड पैराबोला का। अगर हम लेफ्ट हैंड पैराबोला की बात करें तो देखो लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। अब एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर करूँगी, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कभी भी, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ओके। यहाँ पे हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। मैं क्या बता रही हूँ, जैसे आपके यहाँ पे राइट हैंड पैराबोला है, ये कौन सा है हमारा राइट हैंड पैराबोला है। यहाँ पे पैराबोला बन रहा है ना राइट हैंड पे एक्स एक्सिस की साइड, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो किस पे आ रही है, नेगेटिव पे आ रही है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमारी हो जाएगी x इक्वल टू माइनस का a, और यहाँ पे किस में आ रही है, पॉजिटिव। ये लेफ्ट राइट सॉरी किस में बन रहा है, लेफ्ट में तो बन रहा है, तो राइट में चलेगी ना अब डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे जो x है वो इक्वल टू 1 आता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पे कंफ्यूज मत होना, ये अपने माइंड में डायग्राम बनाना और आप सारी चीज़ें इसमें समझ जाओगे। अब देखो अपवर्ड देख लेते हो, डाउनवर्ड। ये हमारा अपवर्ड का पैराबोला हो जाएगा, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। डाउनवर्ड का पैराबोला देखो, डायरेक्ट्रिक्स वैसे भी आपको समझ आ रही है, ये होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट है फोकस के वो देखो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो फोकस का पॉइंट होगा -a 0 होगा, और यहाँ पे फोकस का जो पॉइंट होगा वो 0 और a होगा, और डाउनवर्ड में क्या होता है 0 और माइनस का a। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता रखी है, वो चीज़ें याद रख लेना। आप पैराबोला में आपसे कुछ भी पूछ ले, आप सारी चीज़ें बता दोगे। और साथ में आपको याद क्या क्या रखना है, देखो राइट हैंड जो पैराबोला है उसमें जो इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता, लेफ्ट का आएगा तो y स्क्वायर माइनस 4ax होगा। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ माइनस का आएगा। अपवर्ड में x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड में x स्क्वायर माइनस 4ay। इन दोनों में भी क्या आएगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। ये है ऊपर की साइड बन रहा है तो हमारा पॉजिटिव, और नीचे की साइड बन रहा है तो नेगेटिव। अगर हमारी एक्स एक्सिस के राइट हैंड की साइड बन रहा है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट हैंड की साइड बन रहा है तो नेगेटिव आएगा, ओके। अब देखते हैं इसकी जो इक्वेशन सॉरी इसका जो मैंने ले रखा है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, और उनके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या क्या होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है मोस्ट। किसी भी अगर पैराबोला को या हाइपरबोला या इलिप्स को पढ़ना है तो उसको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप जैसे जैसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्या क्या निकालना होगा। फॉर्म हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले हमने फॉर्म लिख रखी है। ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये हमारा डाउन पैराबोला है। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या क्या सकता है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस पूछेगा तो y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है। ये किसकी है, राइट और लेफ्ट की। जैसे ही हमारी जो पैराबोला है वो चेंज होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड में, जो x है वो इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये मैंने आपको बताई है। अगर हमारा राइट है, राइट में हमारी माइनस का a आता है, और प्लस का किस में आएगा, लेफ्ट में, और ये हमारा किस में है, हाँ सी, ठीक है, ये अपवर्ड में नेगेटिव और डाउनवर्ड में
पॉजिटिव आता है। उस नेक्स्ट होता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स में 0 0 0 0, इसको तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ध्यान रख सकते हो। फोकस, फोकस देखो पूछने वाली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगी, साथ में आपको ये टेबल है ये भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। फोकस आपको पता होना चाहिए, A0 होता है, -A0 होता है, A0 0 A होता है और 0 -A होता है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, ये आपका 0 0 होता है, ये आपका क्या होता है y = 0 होता है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम, ये हमारा 4a 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 होता है। इक्वेशन ऑफ द लेक्टस रेक्टम, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द था, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ x = a होगा, x = -a, y = a और y = -a। अब आपसे जो पूछने वाली चीज़ें हैं उस पर मैं सर्कल करके आपको बता देती हूँ कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्लैक ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सिस का पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एक्सिस कौन सी होगी। तो आपको देखो, अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो y² = 4ax है, तो बन किस पे रहा है, वो x एक्सिस पे बन रहा है, तो y क्या होगा हमारा 0 होगा। दोनों में सेम है, अगर हमारा अपवर्ड है तो x = 0 आएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। वर्टेक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, उसके बाद आपको फोकस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद टेंजेंट को भी आप इग्नोर कर सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ द लेक्टस रेक्टम, ये दोनों चीज़ें आपको, वैसे तो देखने में तो आपको सिर्फ वर्टेक्स ही निकला है और सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो मेरी मानो तो आप पूरी ही टेबल बहुत अच्छे से समझ लेना। एक टेबल अगर आप याद कर लोगे उसके बाद आपको पैराबोला और इलिप्स की यही हो जाएगी, हाइपरबोला और उसके बाद जो रेक्टेंगल और हाइपरबोला है ना, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है टेबल में, वरना आपको 2 पैराबोला और इलिप्स की सेम मिल जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। सबसे पहले आपको फोकस निकालना है, लेंथ ऑफ द रेक्टस लोकस रेक्टम निकालना है, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस निकालना है और साथ में आपको यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो इसका मतलब सारी ही चीज़ें बचा क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है y² = 12x है। अगर आपको यही नहीं पता कि पैराबोला कौन सा बन रहा है तो आप कैसे बताओगे, इसलिए मैंने आपको बताया था इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ये आप कंपेयर करोगे तो ये कौन सा बनेगा, y² - 4ax प्लस है, तो इसका मतलब हमारा ये कौन सा बनेगा, राइट हैंड पैराबोला बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमें a निकलेगा, कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा a। तो हमें यहाँ पे कितना है 12 है और हमें चाहिए 4ax, इसका मतलब 4 और x तो हमें इसमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो y = हम क्या लेते हैं 4x, बचा कितना 3। तो इसका मतलब हमारा जो a है वो कितना निकलेगा, यहाँ से a = निकलेगा हमारे यहाँ पे 3। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फोकस की। फोकस की बात करेंगे तो फोकस हमारा क्या होता है A0 मतलब 3 और 0, ये हमारा फोकस हो गया। अगर आपको वो टेबल याद है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगी, y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे बनेगा तो y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो x = -a होता है, तो यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको वहाँ पे पैराबोला में आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा a और 0, ठीक है, ये हमारी चीज़ें, ये निकालना बताया था इसने, हमने सारी चीज़ें इसमें बता दी है कि हमारा फोकस क्या होगा, साथ में हमारी इक्वेशन ऑफ द एक्सिस क्या होगी और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। और एक चीज़ और बची हुई है इसमें, लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम, ये और देखो यहाँ पे निकालेंगे हम लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम, वो क्या होती है, y 4a होती है, क्या होती है 4a का मतलब है 4 को हमने a से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 12 आंसर। ये और चीज़ बची हुई थी यहाँ पे। ओके, ये भी इजी है, सारे में 4a होती है तो सब में आपको 4a करना है। नेक्स्ट देखते हैं
इसमें सिर्फ मेन तो आपको ए निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे जो पैराबोला है वाई स्केयर इजक्वल टू माइनस का 8x है, तो इसका मतलब वाई स्केयर है, तो इसका मतलब तो हमारा राइट या लेफ्ट हैंड पैराबोला है। राइट होता तो पॉजिटिव आता है, लेफ्ट है तो हमारा कौन सा, नेगेटिव है तो हमारा लेफ्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इजक्वल टू माइनस का 4ax। तो यहाँ पे ए निकालेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 तो 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फोकस की। फोकस हो जाएगा माइनस का ए और 0, माइनस का 2 और 0 हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम देखेंगे तो 4a होता है, 4a का मतलब 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ द एक्सिस देखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, y इजकल टू हमारा 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा a, तो x इजकल टू a, इसका मतलब x इजकल टू हमारा 2 आ जाएगा। इसको हम x इजकल टू -2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। यही सारी चीज़ें पूछी थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का 16y। अब देखो एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, नेगेटिव है तो हमारा क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इजकल टू माइनस का 4ay होता है। तो यहाँ से हमारा जो a है वो निकल देगा, 4 चौक 16 होता है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद हम फोकस निकालेंगे। फोकस हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और माइनस का ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो एक्स एक्सिस हमारी 0 हो जाएगी और वाई एक्सिस पे माइनस का ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और माइनस का 4। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। 4a होता है, 4a का मतलब 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस यहाँ पे x इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे बनेगा तो x इजकल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, यही चीज़ें आती है एग्ज़ाम में भी और आपका कुछ नहीं आता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो y इजकल टू a, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। इसको हम y माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, ईजी है, हार्ड नहीं है, मैंने आपको बोला था मज़े आएंगे आपको करने में। अब देखो 3x स्क्वायर इजकल टू 8y दे रखा है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले आपका जो x का जो कोफिशिएंट है उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बना लो, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू 8/3y। अब ये पैराबोला कौन सा बनेगा, हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ax। तो a निकलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो a हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से 8 है, 8 को हम ब्रेक कर दें, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 a निकलाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फोकस निकालना है। फोकस हो जाएगा 0 और 2/3। उसके बाद लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम कितनी होती है, 4a। 4a का मतलब 4 इंटू 2/3, इसका मतलब 8/3। लगभग आपका यही आता है जो आपने यहाँ पे ये निकाला होता है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। अब जो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस है वो क्या आ जाएगी, x इजकल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, कौन सा बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, तो नीचे आएगी डायरेक्ट्रिक्स। तो y इजकल टू हमारा माइनस का a, तो y इजकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2/3। और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो 3y और माइनस उधर से आ जाएगा +2 इक्वल टू 0। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं, इजी है, आप करोगे तो आपको मज़े आएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता होना चाहिए। लास्ट देखते हैं, ये लास्ट ही होगा आई थिंक, नहीं और भी है भाई, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू 6y है। एक्स स्क्वायर है तो हमारा अपवर्ड वाला पैराबोला है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay आ जाएगा। अब आपने 6 देखा होगा, 6 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बोलते हैं, 4 नहीं आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, क्यों ना हम इसको 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दें। फर्स्ट में जो हमें इक्वेशन दे रखा है उसको क्या कर दिया हमने, 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 4ax चाहिए, 4ax तो चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 6/4, इसको कट करेंगे तो 3/2 हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे फोकस निकाल लेते हैं, फोकस क्या हो जाएगा, 0 और a हो जाएगा, तो 0 और 3/2 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4a। 4a का मतलब हमारे यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ये सारी चीज़ें आपको भी याद हो जाएगी जब आप करोगे, तो x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे अपवर्ड है तो डाउनवर्ड में बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू माइनस का a, तो y इक्वल टू हमारा 3/2 माइनस का और a आ जाएगा, तो यहाँ पे 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है 4y स्क्वायर इक्वल टू 15x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 15/4x, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। और इसको कंपेयर करना है y स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखो यहाँ पे भी ऊपर हमारे पास क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 15/16 y स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओनली x। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 15/16। तो यहाँ पे फोकस निकाल लेते हैं, फोकस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15/16 और 0। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4a की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पे, 15/4। एक्सिस निकालेंगे, एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, y इक्वल टू 0। उसके बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, ये क्या है हमारा, राइट है, तो लेफ्ट में बनेगा, तो x इक्वल टू -a, तो x की वैल्यू हमारी 15/4 माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस का 15 इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे ही समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ रहे तो इसका मतलब आपको पैराबोला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी दे रखे हैं। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड द फोकस दे रखा आपको माइनस का a और 0। यहाँ पे क्या निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपको पैराबोला पता करना कि कौन सा होगा, जबकि जो आपका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और जो फोकस है वो दे रखा है। तो यहाँ से हम फोकस से तो पता कर सकते हैं इजीली कि हमारा पैराबोला क्या बनेगा। तो अब देखो, ये किसकी साइड है, ये हमारा x पे है, तो x पे है तो इसका मतलब जो हमारी पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, इसी का जो फोकस होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस का a और 0, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो जो फोकस है उससे भी हम यहाँ पे पैराबोला को बता सकते हैं कि कौन सा पैराबोला होगा। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड पैराबोला। ओके, देखो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कैसे निकलेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, आपको 0 0 दे रखा है, ओरिजिन पे ही है,
एट द फोकस आपको क्या दे दिया 6 और 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज आपको -6 दे रखी है। अब देखो यहाँ पे जो फोकस है उसी से क्लियर हो जाता है कि आपको क्या बनेगा, और साथ में इसने डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है -6। तो यहाँ पे जो पैराबोला है वो आपका कौन सा बनेगा, राइट वाला बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या आती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स आती है, नेगेटिव आती है ना, तो लेफ्ट में आती है। तो यहाँ पे जो वाई स्केयर है वो इक्वल टू हमारा 4ax हो जाएगा। ए की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्केयर इक्वल टू 24x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे पैराबोला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। जनरल फॉर्म क्या होती है, इफ़ एच और के बी द फोकस, क्या है हमारे फोकस, और यहाँ पे हमें एक क्या दे रखी है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दे रखी है, इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। तो हमारा जो पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्केयर। तो यहाँ पे जो फोकस है ना वो दे रखा है h और k, इनका हमने माइनस करके होल स्केयर करना और ऐड कर देना। ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्केयर करना है अपॉन में a स्केयर प्लस बी स्केयर करना है। इस पे बेस क्वेश्चन है वो देख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये आपका क्या होगा। तो देखो एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने इस पे भी ताकि आपको समझ में आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिसेस इज, आपको कितना दे रखा है 0 और 1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 2 दे रखा है। तो y इक्वल टू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें निकालने क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया क्या होती है, x माइनस एच का स्केयर प्लस में y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू हमारा होता है ax प्लस में by प्लस c का होल स्केयर अपॉन में a स्केयर प्लस में b स्केयर। तो h और k की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 और 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और y माइनस 1 का स्केयर इक्वल टू यहाँ पे क्या है y माइनस 2 का होल स्केयर आ जाएगा अपॉन में हमारा 0 प्लस में 1 का स्केयर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये x स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो y स्केयर प्लस में 1 माइनस 2y, और यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्केयर प्लस में 4 माइनस 2y अपॉन में तो हमारा 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। अब जो कटता है उसको हम काट देते हैं, ठीक है, और साथ में हमारा यहाँ पे 2y है, ये हमारा 4, सॉरी ये वाला तो हमारा कितना होगा 4y, क्योंकि 2 तो हमारा इस क्वेश्चन में भी ना फॉर्मूले में भी आता है, तो यहाँ पे होगा 4y। तो यहाँ हो जाएगा x स्केयर, और ये जो 4 है इधर आएगा और ये 4y है इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस का, तो प्लस का 2y और 4 माइनस का हमारा कितना 4 और 3 1 और 3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 इक्वल टू 0, यही होगा ना, ये 1 है और ये 4 है, इधर लेके आएंगे तो ये 3। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। क्या दे रखा था मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, आपको वर्टिस दे रखी है और साथ में जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है वो इस फॉर्म में दे रखी है, ना कि आपको अलग से दे रखा। तो y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो आप इससे भी क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो पैराबोला। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा फॉर्मूला है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया था पीछे, ठीक है। देखो यहाँ पे है जनरल फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, तो ये आपको याद होना चाहिए, इसी पे बेस आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। ओके, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें याद होंगी तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको माइंड में होगा। साथ में जो x स्क्वायर माइनस 0 है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ और आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो। जितनी जल्दी स्पीड होगी उतने अच्छे क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, आज के इस वीडियो में पैराबोला हमारा इतना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलिप्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।